देखा जाए अगर बच्चों की फिक्र उनको यहाँ पर होती तो वो यहाँ पर ऐसे छोड़कर सीमा पार वो जाते ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने अपने पिता के साथ अपने पति अपने बच्चे सबकी जो मान मर्यादा है उसका उल्लंघन करते हुए उन्होंने ये सब हैं। यहाँ पर कई सारे एक्ट उनके ऊपर यहाँ पर लगते हैं कि सबसे पहले तो धोखा दिया, यहाँ पर उन्होंने पति से झूठ बोला, उसके बाद यहाँ पर एक शादी होती हुई दूसरी शादी करी और यहाँ पर कई सारे लीगल और इलीगल चीज़ें उनके ऊपर यहाँ लगती हैं। तो सबसे पहले जांच एजेंसियाँ ये 21 जुलाई 2023 और 29 नवंबर 2023 ये वो तारीख है जिस दिन राजस्थान के अलवर की रहने वाली अंजू नाम की एक शख्स सबसे पहले 21 जुलाई को अपने घर अपने परिवार से ये कहकर निकलती है कि मैं जयपुर में अपनी एक सहेली के यहाँ जा रही हूँ और 2 से 3 दिन बाद घर लौट आऊंगी। लेकिन वो तो लौट कर नहीं आती, उसका फोन आता है और फोन पर जो वो अपने परिवार को कहती है उससे परिवार के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अंजू घर पर फोन करती है, अपने पति अरविंद को फोन करती है और कहती है कि मैं घर कभी लौट कर नहीं आऊंगी क्योंकि मैं पाकिस्तान आ चुकी हूं और यहां पर मैंने एक शख्स से शादी करने का फैसला किया है जिसका नाम है नसरुल्लाह। जी हां, आज हम इस खास पेशकश में बात करने वाले हैं अंजू और नसरुल्लाह की बॉर्डर पार उस प्रेम कहानी की जो शुरू हुई देश के यहां अलवर हिस्से से और खत्म तो शायद वो ना ही हो, लेकिन उसने जिस तरह से यहां महासंग्राम छेड़ दिया है, जिस तरह से यहां वो सुर्खियां एक बार फिर से बन चुकी है, आज बात उसी पर होने वाली है क्योंकि बात जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं अक्षय अग्रवाल और स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश में बात जरूरी है। आज की इस पेशकश में बात करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं दौलत से आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप जरा ये रिपोर्ट देखिए। बुधवार 29 नवंबर को पाकिस्तान से भारत लौटी अंजू ने हर किसी को चौंका दिया। जिस तरह से 21 जुलाई 2023 को अंजू ने अलवर से अपना परिवार और अपने बच्चों को छोड़कर पाकिस्तान का सहारा लिया था, नसरुल्लाह से निकाह कर लिया था, उसके बाद लग रहा था कि वो देश कभी लौट कर आएगी ही नहीं। लेकिन जिस तरह से वो बीते बुधवार यानी 29 नवंबर को देश लौटी उसने हर किसी को हैरान कर दिया। देश वापसी पर अंजू का कहना रहा कि वो अपने बच्चों के लिए देश में वापस आई है और उन्हें यहाँ से लेकर जाएगी। हालांकि इस ही सवाल पर पाकिस्तानी मीडिया से बातचीत करते हुए अंजू के पाकिस्तानी पति नसरुल्लाह का कहना था कि अंजू का टूरिस्ट वीज़ा खत्म हो गया था और 1 महीने से हम यहाँ पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय से गुहार लगा रहे थे कि टूरिस्ट वीज़ा बढ़ा दिया जाए, लेकिन किसी कारणवश ऐसा नहीं हो सका और अंजू को मजबूरन भारत आना पड़ा। तो जैसे कि 21 जुलाई 2023 को अपना घर छोड़ने के बाद अंजू लगातार सुर्खियों में बनी रही और तमाम तरह से उसको लेकर के बातें सामने आई और कहीं ना कहीं कुछ वक्त बाद करीबन 3 से 4 महीने बाद मामला शांत होता नजर आ रहा था। लेकिन अचानक से 29 नवंबर को अंजू एक बार फिर देश लौट आती है और उसके देश लौटने से ही खलबली एक बार फिर से बढ़ जाती है। बता दें 29 नवंबर को वाघा बॉर्डर के जरिए यहां अंजू देश में एंट्री करती है और उसके पाकिस्तानी पति नसरुल्लाह, जो उसका पाकिस्तानी पति है, वो वाघा बॉर्डर तक अंजू को छोड़ने आता है। बता दें आपको यहां पर कि फेसबुक पर पाकिस्तान के रहने वाले नसरुल्लाह से अंजू की दोस्ती होती है और फिर दोस्ती में ये जो रिश्ता था ये कहीं ना कहीं बढ़ जाता है, जिसके बाद अंजू ये फैसला करती है कि वो अपने परिवार, अपने पति और अपने बच्चों तक को छोड़कर देश के पार चली जाएगी और नसरुल्लाह के साथ ब्याह रचा लेगी और कुछ वैसा ही अंजू ने किया भी। लेकिन अचानक से जब वो लौट कर आती है तो अपने साथ कई सवाल लेकर आ जाती है, जिसमें सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि आखिर अंजू लौट कर क्यों आई है, और ऐसे भी कई सवाल होते हैं जिन पर आज हम अपने सहयोगी दौलत से बात करेंगे। दौलत, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे यही रहेगा कि अंजू जिस तरह से वापस लौट कर आई है उसका कहना है कि मैं अपने बच्चों के लिए लौट कर आई हूं, लेकिन एक तरफ जो उनके पाकिस्तानी पति नसरुल्लाह है उन्होंने पाकिस्तानी मीडिया से बातचीत करते हुए ये दावा किया है कि पाकिस्तान से वापस भारत आने की अंजू की वजह यह है कि उसका जो यहाँ पर टूरिस्ट वीजा था वो खत्म हो गया है। क्या सच लगता है इसमें? देखा जाए अगर बच्चों की फिक्र उनको यहाँ पर होती तो वो यहाँ पर ऐसे छोड़कर सीमा पार वो जाते ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने अपने पिता के साथ अपने पति अपने बच्चे सबकी जो मान मर्यादा है उसका उल्लंघन करते हुए उन्होंने ये सब किया।
और सबसे पहले देखें कि वो भारत में उनकी शादी हो चुकी है बिना तलाक लिए। सबसे पहले तो उनका यहाँ एक्स्ट्रा मैरिजल अफेयर होता है, उसको इस संख्या में रखा जाएगा। उसके बाद वो बिना तलाक लिए शादी कर लेती हैं। यहाँ पर एक जो हमारे हिंदुस्तान का मैरिज एक्ट है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर लागू होता है कि क्या धोखा दिया है, और धोखाधड़ी के मामले में भी उनके ऊपर बड़ा केस यहाँ पर दर्ज हो सकता है और उनकी गिरफ्तारी यहाँ पर हो सकती है। लेकिन जांच एजेंसियां लगातार यही पता लगा रही हैं कि आखिर अंजू कि क्या कोई पाकिस्तान से कुछ सामान लेकर आई है, कि क्या पाकिस्तान में उसको कुछ सिखाया पढ़ाया गया है, क्योंकि उनके गर्दन पर निशान कुछ मिले हैं। मीडिया कर्मी ने जब उनसे बात करी कि गर्दन के निशान कैसे हैं, तो उन्होंने उसको छुपाते हुए बोला कि ये गर्दन के निशान कोई मारपीट के नहीं या किसी भी तरह की वहाँ बदतमीजी मेरे साथ नहीं हुई, बल्कि ये उनके गहने और उन्होंने जो आभूषण पहने थे उसके हैं। देखिए, शक तो यहाँ गहरा जाता है क्योंकि पाकिस्तान से जो भारत के रिश्ते हैं कोई ज़्यादा मधुर नहीं रहे हैं। पाकिस्तान और भारत हमेशा एक क्रिकेट मैच को लेकर ही जब इतना भयंकर बवाल मच जाता है तो आखिर कैसे कोई इस लव स्टोरी को पचा पाएगा। और लव स्टोरी भी यहाँ पर ऐसी कि जो है फेसबुक पे प्यार हो जाता है और फिर अपने बच्चों को छोड़कर चली जाती हैं, और फिर अचानक से 6 महीने बाद बच्चों की याद आ जाना ये सवाल उठाता है कि आपको उस समय ना अपने पिता की इज्जत का ख्याल था, ना ही अपने पति की मर्यादा का ख्याल था, ना ही आपने खुद ये देखा कि आप कितनी मर्यादाएं लांघकर पाकिस्तान जा रही हैं। तो सवाल यहाँ पर कई सारे उठ रहे हैं और अब जांच एजेंसियां उन सवालों को लगातार कम करेंगी। सबसे पहले तो यहाँ ये पता लगाया जाए कि अंजू कहाँ है। ये कहा जा रहा है कि अंजू दिल्ली आने के बाद उनका कोई ठिकाना नहीं, कोई पता नहीं। एक रिपोर्ट ये भी आई थी कि बीएसएफ कैंप है और उनसे पूछताछ लगातार हो रही है। तो उस पूछताछ में तथ्य कब बाहर आएंगे कि अंजू कब आई, उन्हें पाकिस्तान में उनके साथ क्या क्या हुआ। हमने तो खबरों में देखा कि पाकिस्तान में उनका बड़ा जो है मेहमान नवाजी हुई, उनको यहाँ पर लाखों के तोहफे दिए गए। लेकिन एक मुल्क जो यहाँ पर इतनी सारी बेरोजगारी से और यहाँ पर जूझ रहा हो, जहाँ रिपोर्ट ये आती खाने तक के पैसे नहीं, आखिर यहाँ लाखों के उपहार उन्हें दिए जाते हैं। आखिर क्या ये सवाल खड़ा हो जाता है क्यों ऐसे लाखों के उपहार उन्हें दिए जाते हैं। यहाँ पर कई सारे एक्ट उनके ऊपर यहाँ पर लगते हैं कि सबसे पहले तो धोखा दिया, यहाँ पर उन्होंने पति से झूठ बोला, उसके बाद यहाँ पर एक शादी होती हुई दूसरी शादी करी, और यहाँ पर कई सारे लीगल और इलीगल चीज़ें उनके ऊपर यहाँ लगती हैं। तो सबसे पहले जांच एजेंसियां ये जांच कर रही हैं कि क्या पाकिस्तान से कोई ऐसा संबंध तो नहीं, कोई आईएसआई से तो कोई संबंध नहीं। उसके बाद ही उनको क्लियरेंस मिलेगा और उनको अपने बच्चों से मिलने दिया जाएगा। लेकिन बात करें उनके बच्चों की तो उनके बच्चे भी उनसे मिलना नहीं चाहते, न पति न पिता न बच्चे, ये तीनों लोग नहीं मिलना चाहते। यहाँ पर जब मीडिया कर्मी उनके पिता के पास पहुंचे और ये खबर मीडिया ने ही उनको दी कि आपकी बच्ची वापस आ चुकी है, अंजू वापस आ गई है, तो वो बुरी तरीके से तिलमिला गए और मीडिया का कैमरा पकड़ने की कोशिश करने लगे। यानी कि जो उनके अंदर गुस्सा भरा हुआ था अपनी बेटी के लिए वो यहाँ पर जाहिर हो गया। उन्होंने कहा कि पूरा गांव और यहाँ पूरा मोहल्ला पूरा समाज नहीं चाहता कि अंजू वापस आए, तो अंजू वापस क्यों आई है, हम तो उससे नहीं मिलना चाहते, बस वो यहाँ से चली जाए और ना ही हम उसके बारे में कोई जिक्र करना चाहते हैं। ये प्रतिक्रिया सामने आई। तो सवालों को घेरे में अंजू आ ही जाती है। पहले प्यार हुआ, भाग गई, यहाँ बच्चों का ख्याल नहीं। अब बच्चों का ख्याल क्यों आया? क्यों? क्योंकि आपका वीजा यहाँ पर अब जो है एक्सपायर होने वाला है, आपका वीजा यहाँ पर खत्म होने वाला है। तो ये सवाल तो उठना बनता ही है और यहाँ पर बताया जा रहा है कि अंजू जो है वो झूठी हैं और सिर्फ कहानियां बना रही हैं। बिल्कुल, यहाँ पर आपने सुना हमारे सहयोगी दौलत का साफ तौर पर कहना है। और एक और चीज यहाँ पर आपको बताते चले कि जैसे ही यहाँ अलवर की उस कॉलोनी को पता चला जहां पर अंजू रहा करती थी, उस कॉलोनी के लोगों को पता चला कि अंजू जो है वो देश में लौट आई है, उन्होंने भी खुलकर इस बात का विरोध किया। उन्होंने भी ये मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए साफ कर दिया कि वे कतई भी अंजू को यहाँ अलवर तो क्या अपनी कॉलोनी में भी प्रवेश करने नहीं देंगे और कहीं ना कहीं पूरी तरह से उससे दूरी बनाए रखेंगे। इसके अलावा एक और चीज हम यहाँ पर आपको बताते चले कि जिस तरह से हमारे सहयोगी दौलत ने इस बात का भी जिक्र किया, एक मीडिया कर्मी से बातचीत करते हुए देखा गया था कि अंजू के गले पर यानी कि इस हिस्से पर यहाँ गले पर एक निशान देखा गया, जिस पर मीडिया कर्मी ने सवाल उठाया कि क्या आपके साथ मारपीट पाकिस्तान में हुई है, जिसका जवाब अंजू देती है कि नहीं, ऐसा नहीं है और ये मेरे एक नेकलेस का निशान है जिस पर वो उस निशान को छिपा लेती है। ऐसे में दौलत, मेरा अगला सवाल आपसे ये रहेगा कि आपने भी कहीं ना कहीं यहाँ कवरेज की थी इस पूरे मामले पर, आप भी जब अंजू के पास उनकी बाइट लेने पहुंचे तो वे भी आपके सवालों से पीछे भागती हुई नजर आई, तो क्या वजह लगी? क्या यहाँ पाकिस्तान से इसी मंशे के साथ आई थी कि मीडिया से दूर भागेगी? क्या आपको भी यही लगा जब आपके सवाल से भागी? देखिए, जब वो एयरपोर्ट आई, एयरपोर्ट जब और लोगों ने उनसे सवाल पूछे, खासकर मीडिया कर्मी भी वहाँ सवाल पूछने के लिए थे, तो उन्होंने कहा कि मैं सबका जवाब अच्छे से दूंगी, अभी कुछ नहीं कहना चाहती, अभी अपने बच्चों के पास जाना चाहती हूँ। लेकिन अंजू अपने बच्चों के पास नहीं गई। जब लगातार हमने भी उनसे मिलने का संपर्क किया तो उनसे मिल नहीं पाए और यहाँ पर हमने देखा कि उनके गर्दन पर निशान है। बाकी जगह देखा जाए तो एक बड़ी झिझक के साथ वो पाकिस्तान के बारे में बात करती हैं, बड़ी झिझक के साथ वो अपने जो उनके पति हैं जिनके प्यार में वो भाग गई थी भारत से पाकिस्तान, उनके बारे में बड़े झिझक से प्यार करती हैं। देखिए, अगर प्यार है, अगर आप दोनों के संबंध मधुर है तो आखिर ये झिझक क्यों है और आप क्यों उनके ऊपर खुलकर बात करना नहीं चाहते? क्या ऐसा हुआ पाकिस्तान में जो आप बताना नहीं चाहते? ये लगातार हम सवाल उनसे करते रहे लेकिन उनका कुछ जवाब यहाँ पर नहीं आया।
तो यहाँ पर आपने साफ तौर पर सुना, हमारे सहयोगी दौलत का कहना है कि जिस तरह उन्होंने भी अंजू से संपर्क करने की कोशिश की, यहाँ तक कि अंजू से जब वे मिले भी, यहाँ पर अंजू इनके सवाल से भागती हुई नजर आई। और यहाँ पर लगता है कि कहीं ना कहीं ये सोचकर वे पाकिस्तान से चली थी कि मीडिया से सामना होगा तो मीडिया से दूरी पूरी तरह वे बनाए रखेंगी। बहरहाल अब देखना है कि क्या इस मामले में नया ट्विस्ट आता है। साथ ही आपको एक और चीज यहाँ पर बताते चले कि अंजू ने जो कहा है कि पाकिस्तान से भारत लौटने का मकसद है अपने बच्चों को यहाँ से लेकर जाना, लेकिन आपको बता दें कि बच्चों की कस्टडी अंजू को तभी मिलेगी जब उसके भारतीय पति अरविंद से उसे तलाक मिलेगा। और पति अरविंद ने साफ तौर पर इनकार कर दिया है तलाक देने से। तो यहां पर अंजू को लगता है कि मुंह खानी पड़ेगी और पाकिस्तान शायद खाली हाथ लौटना पड़ेगा। बहरहाल अब देखना है कि इस पूरे मुद्दे पर क्या कुछ होता है, क्या अंजू कोर्ट का रुख करती है, और कोर्ट का अगर अंजू रुख करती है तो क्या कुछ उसे यहां पर प्रतिक्रिया मिलती है। और आप जानते हैं कि यह पूरी बात इसीलिए हो रही है क्योंकि बात जरूरी है।